सवाल दिया है, तीसरा प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, इसको हम हल करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है कि जो मिलता है गुणांक में उसी को लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको हम नहीं लिखते हैं। और एलसीएम क्या है, एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं हल करने पर। तो सबसे पहले कितना है, 12 है और 15 है, 21 है, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12 का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे इधर निकालिए, हम इधर निकालेंगे रफ में और रफ कार्य करेंगे। जैसे 12 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 12 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से आया। अब 15 का निकालेंगे तो 15 का कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो क्या होगा 15 का, यानी 3 गुणे 5। उसी तरह से 21 का निकालेंगे तो 21 का कै बार जाएगा, 3 सते 21, इस तरह से जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ लिखेंगे। अतः एचसीएफ बराबर, अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन मिल रहा है, कौन सा अक्षर मिल रहा है। जैसे 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है कि नहीं, 5 है कि नहीं तीनों में, 7 है तो 7 है कि नहीं। तो देखेंगे 2 यहाँ पे है तो इधर नहीं है इसमें, ठीक। अब यहाँ भी 2 है तो नहीं है, 3 है, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। 5 है इसमें, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 है इसमें, तो इसमें 7 नहीं है, इसमें नहीं। तो ये एचसीएफ हुआ तथा एलसीएम तथा एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 2 है तो 2 2 2 बार है, फिर 3 है, 3 मिल रहा है तो तीनों में एक एक 3 है तो हम एक लिखेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे, 7 है, 7 लिखेंगे। अब यदि हम इसका चाहे तो गुणा करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते यानी 420, 7 छक 42 होगा। इस तरह से क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा को भी सेम इसी तरह से करेंगे। दूसरा देखिए कैसे करेंगे, इसे मिटा देते हैं। अब दूसरा है, जैसे दूसरा दिया है कितना है, 17 है, 23 है, 29 है, इस तरह से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो यदि 17 को तोड़ेंगे तो 17 कम 17 ही आएगा, क्योंकि 17 गुणे 1 ही रह जाएगा। अब 23 है, 23 का भी 23 से कम 23 हो जाएगा। 29 है, 29 का ही 29 रह जाएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा, अतः एचसीएफ बराबर 1 रह जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, गुणे 29 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम गुणा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, आंसर हुआ। सवाल ऐसे ही हल होगा, क्योंकि इसको मैं गुणा ही कर ही देता हूँ। जैसे 17 51, 17 दूना 34, यानी 5 बचेगा ना, तो यानी कितना हो जाएगा, 34 39, फिर 29 से गुणा करेंगे। तो 29 से यदि हम गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, 55 45, 9 9 81, 4 85, 9 3 27 और 28 35, 2 5 10, 2 9 18, 19, 2 3 6 7, 5 5 9 5 14, 7 3 10 1 11, कितना आएगा, 11,455। इस तरह से ये क्या हुआ, आंसर हुआ। अब तीसरा सवाल भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो तीसरा भी देखिए, तीसरा को भी मैं हल कर दे रहा हूँ, कैसे हल होगा। तीसरा
तीसरा कैसे है, यानी 8 है, 9 है, 25 है, तो 8 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 है 3 गुणे 3, अब उसी तरह से 25 है तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, इस तरह से हो जाएगा। अब हम जैसे ये दूसरा किए हैं सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा, ये आप लोग हल करके इसका जरूर कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।